मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज दूलन दास का एक पद लेने जा रहे हैं। दूलन दास का जन्म 1650 ईस्वी में हुआ और 1778 ईस्वी तक भक्ति और प्रीति के बड़े प्यारे गीत इन्होंने गाए हैं। साधना के बड़े अनमोल सूत्र भी दिए हैं। कहते हैं दूलन दास, पछतात क्या दिन जात बीते, समझ कर नर चेत रे। एक एक शब्द मूल्यवान है। पछतात क्या, जब जिंदगी की उम्र ढलती चली जाती है, प्रौढ़पन आता है, वृद्धावस्था आ जाती है और फिर जब पलट करके पीछे देखते हो तो हाथ में कुछ लगता हुआ दिखता नहीं है और फिर आदमी पछताना शुरू कर देता है कि कुछ हाथ लगा नहीं, ज़िंदगी ऐसे ही बीत गई, एक रीतापन रह गया, एक खालीपन रह गया। लेकिन कहते हैं दूलन दास कि पछताने से क्या होगा, जो बीत गई सो बात गई, जो उम्र ढल गई वो ढल गई, लेकिन जो उम्र शेष है तो कुछ चेतो, अब तो कुछ ऐसा करो कि मृत्यु के समय तुम्हें ये भरोसा हो कि कुछ तो हाथ लेकर के जा रहे हैं, कुछ तो पूंजी लेकर के आगे के जन्मों की यात्रा में हम जा रहे हैं। पछतात क्या, इसलिए पछताते क्यों हो? दिन जात बीते, जो बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन अब भी तो जो दिन बीता चला जा रहा है, जो ज़िंदगी बीती चली जा रही है, जो समय बीता चला जा रहा है, उसके लिए तो कुछ करो। समझ कर नर चेतरे, अब समझो इस बात को कि जिस ढंग से तुमने अपनी ज़िंदगी को जिया है उससे तो कुछ हाथ लगा नहीं। अब एक नए तरह से एक नई जीवन शैली अपनाओ, एक आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाओ, संतों के साथ, गुरु के साथ नाता जोड़ो, कुछ नया करो ताकि मृत्यु की बेला में जीवन की बाजी जीत करके जाओ। चेतो, होश करो, जिसके लिए वाजिद साहब कहते हैं, घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारिया कहत है। हर घड़ी घंटा बज रहा है और तुम्हें एक पुकार दे रहा है, आओ गई सब बीत अल्प सी रहत है। आयु सब बीत गई, थोड़ी सी आयु अब शेष बची है। सोवे कहाँ अचेत, जाग जप पीव रे। अब क्या सो रहे हो, जागो, पीव को जानो, गोविंद को जानो, नाम को जानो और उसके सुमिरन में जीना शुरू करो। हरि हाँ वाजिद, चलना आज की काल बताओ जीव रे। आज चलना है कि कल चलना है, यहाँ से प्रयाण करना है, यहाँ से कूच करना है। ऐ राही, कब चलना है इस बात को ख्याल रखो कि यहाँ से कूच कर जाना है। थोड़े दिन की ज़िंदगी है और जो सांसें बची हैं कम से कम उनको तो सुमिरन में बितावें। कहते हैं दूलन दास, अंध तेरे कंध सिर पर काल डंका देत रहे। हम अंधे हैं क्योंकि सत्य के प्रति हम अंधे हैं। हम अंधे हैं क्योंकि भीतर हमें दिखाई नहीं पड़ता कुछ। हम बहरे हैं क्योंकि भीतर हमें सुनाई नहीं पड़ता कुछ। इसलिए दूलन दास जरा चौंकाते हैं, जरा झकझोरते हैं, जरा जगाते हैं। अरे अंधे, आंखें तो खोलो, तेरे कंध सिर पर काल डंका देत रहे। जैसे कोई ढोलक बजाता है, ऐसे ही काल हमारे कंधे पर, हमारे सिर पर वो डंके की तरह ताल बजा करके कह रहा है कि जाने की बेला नज़दीक आ रही है, कुछ चेतो, कुछ जागो। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, मैं करत जन्म सब खोयो, काल सिरहाने आयो रे। ये अहंकार में, ये मैंपन में जीते हुए समय बीता जा रहा है, सारी जिंदगी समाप्त हुई चली जा रही है और काल सिरहाने आयो रो। ये मृत्यु कहीं दूर नहीं है, हमारे सिरहाने ही खड़ी है। दादू देख मूढ़ नर प्राणी, हरबिन जन्म गवायो रे। जरा देखो, जरा सोचो, जरा जागो, जरा चिंतन करो, जरा मनन करो कि हरि के बिना, नाम के बिना, अपनी असली पूंजी के बिना ऐसे ही जिंदगी बीती चली जा रही है। कहते हैं दूलन दास, नहीं पियत अमृत नाम रस, और भरी श्वास सुरत सचेत रे। कहते हैं अद्भुत है ये संसार, अद्भुत हैं ये लोग। कहते हैं क्यों नहीं पीते हो ये नाम का अमृत, क्यों नहीं पीते हो, ये नाम की पूंजी क्यों नहीं अर्जित करते हो। भरी श्वास सुरत सचेत रे, और कैसे पियोगे? इन्हीं सांसों से भीतर जो ओंकार की बारिश हो रही है, भीतर जो झनकार हो रही है, हर सांस में उससे अपना नाता जोड़ लो और हर सांस अपनी सुरति को उसमें लगाओ और ये जीवन जीने की शैली अपना लो, तो फिर ज़िंदगी तुम्हारी धन्य हो जाती है। इसके प्रति जागो, भीतर के प्रति जागो। हम बाहर के प्रति जागे हुए जीते हैं मगर भीतर के प्रति सोए हुए जीते हैं। हम बाहर एक ज़िंदगी जीते हैं
लेकिन भीतर जैसे मृत्यु है, नहीं, जरा बाहर से अपनी इंद्रियों को समेटो और भीतर हर सांस सांस में उस परम आलोक के प्रति जागो, उस परम संगीत के प्रति जागो, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हर सांस में, ये तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। हर सांस को सुमिरन में लगा दो और फिर देखोगे सारी चिंताएं, सारा दुख, सारा पाप, सारा संताप तुम्हारा विदा हो जाता है। कहते हैं दूलन दास, मद मोह महुआ दाह दुख, विष का पियाला लेत रे। हमारी जिंदगी क्या है? बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं दूलन दास। अहंकार के महुए की शराब, जैसे महुए की शराब लोग पीते हैं, ठर्रा पीते हैं, ऐसे ही अहंकार में मतवाले होकर, जैसे हम महुए की शराब पीकर मतवाले हो जाते हैं, ऐसे अहंकार का प्याला पीकर हम मतवाले होते हैं। और मोह का दाख, जैसे अंगूर की शराब कुछ लोग पीते हैं, उसके लिए उपमा दे रहे हैं कि ये जो मोह है यही अंगूर की शराब है। और कुछ लोग तो विष का ही, जहर का ही प्याला पी लेते हैं। ये जो दुख है ये हमारा अर्जन है, याद रखना। दुख है नहीं, परमात्मा ने दुख दिया नहीं, दुख हमारी कल्पना है। और इस दुख का प्याला की उपमा दे रहे हैं कि जैसे विष का प्याला हम पी रहे हैं, कभी महुआ का ठर्रा पी रहे हैं, कभी अंगूर की शराब पी रहे हैं, कभी विष का प्याला पी रहे हैं। ये हमारा अहंकार, ये हमारा मोह, ये हमारा दुख, यही प्रतीक है महुआ के, अंगूर के और विष के। कहते हैं दूलन दास, जगन्नाथ गोत बिसारी सब हरदम गुरु से हेत रे। लेकिन जीवन जीने की क्या शैली है ये बता करके फिर बताते हैं कि जीवन जीने की असली शैली क्या होनी चाहिए। कहते हैं जग के जो नाते और रिश्ते हैं, जो संसार के नाते रिश्ते हैं, अब इसको छोड़ो, इसको भूलो, इससे कुछ मिला नहीं। और अब तक जब नहीं मिला जग के नाते रिश्तों से, संबंधों से, तो तुम सोचते हो कि आगे कुछ मिलेगा? नहीं, इन सब को अब विसारो और अब गुरु से नाता जोड़ो। जिसके लिए सहजो कहती है, बार बार नाते मिले लख 84 माह। 84 लाख योनियों में कितने नाते तो तुमने जोड़े, कितनी बार पुत्र हुए, पिता हुए, पति हुए, पत्नी हुए, मगर इससे तो कुछ हाथ लगा नहीं। सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकासे बाएं। नाते रिश्ते बहुत मिल जाते हैं लेकिन सतगुरु नहीं मिलता। बिरले भाग्यशाली लोगों को सतगुरु मिलता है, इसलिए सतगुरु से नाता जोड़ो। कहते हैं दूलन दास, सगलऊ सुपन अपना नहीं जिस रोज परत संकेत रे। जिस दिन तुमको काल संकेत देगा, काल जब सिरहाने आ खड़ा होगा, काल जब तुम्हारे कंधे पर डंका बजाना शुरू कर देगा, उस दिन तुमको पता चलेगा कि जो जिंदगी तुमने जिया है वो सपना ही था, उसमें कुछ था नहीं, उसमें कुछ सार नहीं था। अपना नहीं, कोई अपना नहीं है। जिस दिन मृत्यु की बेला आएगी उस दिन तुम देखोगे कि कैसे तुमको काल घसीट करके ले जा रहा है। कोई अपना होता नहीं, जिस रोज परत संकेत रे। लेकिन ऐसे ये बात विदित नहीं होती। मृत्यु का संकेत, काल का संकेत जब आता है तब ये बात हमें पता चलती है। कहते हैं दूलन दास, बहाई सिरजनहार हरि सतनाम भाजल सेत रे। मगर ये जो माया की दरिया है, माया की नदी है, इसे गोविंद ने ही बहाई है। ये लुका छिपी का खेल खेल रहा है, वही इस दरिया को बहाता है, लेकिन इस दरिया को पार करने का रास्ता भी वही बनाता है। उसी ने नाम का पुल बना रखा है, उसी ने ओंकार का सेतु रचा है, वही रोग देता है और रोग के लिए औषधि भी वही देता है। दोनों तरफ से वो खेल उपस्थित उसने किया है। ये हम पर अब निर्भर है, हमारी प्रज्ञा पर, हमारे विवेक पर, कि हम इस संसार की दरिया को नाम के सेतु के सहारे कैसे पार कर सकते हैं। और ये गुरु ही बताएगा कि नाम का सेतु कैसे जानोगे, नाम के सेतु पर चढ़ करके कैसे पार करोगे, नाम के जहाज पर कैसे सवार होगे। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, माए बाप भूखे को, आधार निराधार को। गोविंद कैसा है? माए बाप भूखे को, जो भूखा है उसके लिए माँ बाप की तरह तुम पुकारो तो सही। जैसे तुम माँ से अपने कहते हो कि माँ भोजन दो, माँ खाना दो, ऐसे भरोसे के साथ जरा एक बार पुकार के गोविंद को तो देखो। माए बाप भूखे को, आधार निराधार को, जिसका कोई आधार नहीं उसके लिए गोविंद आधार बन जाता है। सेतु भवसागर को, हेतु सुख सागर को। और ये जो भवसागर है, संसार का सागर है, इसके लिए वो सेतु का काम करता है, हेतु सुख सागर को। और याद रखना, वो सुख का सागर बन जाता है। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। राम नाम के जैसा कोई भी पतित पावन नहीं है,
से उद्धार करने वाला नहीं है। सुमिर सुभूमि भयो तुलसी से उसरो। तुलसीदास कहते कि मेरे जैसा ऊसर व्यक्ति राम नाम को पा करके सुभूमि हो गया, उर्वर भूमि हो गया, तुम नहीं होगे। कहते हैं दूलन दास, जन दूलन सतगुरु चरण बंधत प्रेम प्रीति समेत रे। दूलन दास कहते हैं कि ये सब बातें जानकर अब मैं एक ही काम करता हूँ, सतगुरु के चरणों की वंदना करता हूँ और जन दूलन सतगुरु चरण बंधत प्रेम प्रीति समेत रे। लेकिन कैसे वंदना करनी है? केवल शब्दों से नहीं होगा, सतगुरु से नेह लगाना होगा, सतगुरु से प्रीत लगानी होगी, सतगुरु से प्रीति साधनी होगी, जरा मैत्री साधनी होगी और सतगुरु के प्रति अहोभाव में जीना होगा। याद रखना, सतगुरु की वंदना, सतगुरु के प्रति, बलिहारी के प्रति संतों ने बड़ा जोर दिया है और एक कारण है, सतगुरु से अगर अहोभाव का सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर सारे जगत के प्रति, सारे अस्तित्व के प्रति तुम अहोभाव में जीना शुरू कर देते हो। और अध्यात्म है क्या? शिकायत से अहोभाव की यात्रा है, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।